तो आप धन्य हो, क्योंकि आपके भीतर पवित्र आत्मा आग जलाने का काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आग को जला के रखने के लिए प्रभु के वचनों को सुनना है, नहीं तो पढ़ना है और ध्यान करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब ऐसा करोगे तो क्या होगा? आपके भीतर परमेश्वर की आग नहीं बुझेगा। प्रेज द लॉर्ड। आग क्या करता है? सुरक्षा देता है। जंगल में कोई आदमी अगर रहने के लिए जाता है, टेंट लगा के वहां पे अगर रहता है, वो क्या करता है? पहले आग जलाता है, लकड़ियों को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा? वहां पे आग जलाएगा। आग जलाने से क्या होगा? जंगली जानवर आक्रमण करने के लिए नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में अगर आग है, दुष्ट आत्माएं या परीक्षाएं आपके ऊपर जय नहीं पाएगा। जगत की कोई भी चीजें आपके ऊपर जय नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान को पसंद है कि आपके भीतर का आग बुझ जाए। वो बुझाने के लिए अपने दुष्ट आत्माओं को, अपने एजेंट को वो खुलेआम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। उसे शैतान अपने दुष्ट आत्माओं को काम दिया है ताकि विश्वासियों के भीतर से जो आग है वो बुझ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप एक आग से भरे हुए अगर आप आदमी हो तो दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर के प्यार के आग को आप जला पाओगे। आमीन। सो हम यहाँ पे बाइबल में देखते हैं, अगर आप देखोगे निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय 2 पद, वहां पे देखने के लिए मिलता है एक प्रभु के दास था, उनका नाम था मोजेस। हिंदी में मूसा बोला गया, অসমীয়াত মুচি বুলি কৈছে। তো তেওঁ যেতিয়া জংঘলত নিজৰ শহুৰেকৰ ভেৰ বকৰি বিলাক চৰাব কাৰণে গৈ আছিলে ন, তেতিয়া অকস্মাত তেওঁ দেখিলে যে এটা জ্বলি থকা জোপা, एक जलती हुई जार को देखा, उसमें आग है लेकिन वो जारी जल के भस्म नहीं हो गया, लेकिन उस जारी में क्या था? आग था। प्रेज द लॉर्ड। और जब मूसा ने उस आग को देखने के लिए गया, उस आग में से परमेश्वर ने बातें की, हे मूसा तू जहां पे खड़ा है वो पवित्र भूमि है। अर्थात परमेश्वर की आग जिस व्यक्ति के भीतर ऊपर आ जाता है वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आग व्यक्ति को क्या करता है? पवित्र बनाता है। हालेलुया। जब मूसा ने देखा उस जलती हुई जानी को, वो डर के मारे कांपने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। फिर उसने परिचय दिया कि मैं हूं जो हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने डर के मारे मूसा ने क्या किया? अपना जो पहना हुआ चप्पल था उसे खोल के दूर में रखा और प्रभु के पास आया, लेकिन उस जलती हुई जारी को आंख उठा के देखने के लिए फिर से उसने साहस नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह जब आपके भीतर परमेश्वर के आग होगा, जब परमेश्वर के आग आपके भीतर जलता रहेगा, परमेश्वर के पवित्रता आपके जीवन से चमकेगा। क्या होगा? परमेश्वर के पवित्रता आपके द्वारा चमकेगा। हालेलुया। वो आग आपको क्या देता है? परमेश्वर के सामर्थ को देता है। वो आग आपके जीवन में शुद्धिकरण को लाता है, और परमेश्वर के आग क्या लाता है? साथ में न्याय को लाता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले न्याय। एक मिनट। सो मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं। पहला राजावली निकालिए। पहला राजावली नहीं, दूसरा राजावली। दूसरा राजावली निकाले।
दूसरा राजावली निकाला तो वहां पे एक मिनट, Sheida Balahante O Shabruto Pase एक अध्याय को निकाल। एक अध्याय आप अगर पढ़ोगे वहां पे क्या मिलेगा? हम एक राजा के बारे में देखते हैं, उसका नाम क्या है? अहज्या राजा। प्रेज द लॉर्ड। सो एक अध्याय से कोई पढ़ दीजिए, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। मैं पढ़ने से ज्यादा आवाज निकलेगा ना। अब लिखा, अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध बलवा करने लगा। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसकी अतारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। क्या हो गया? अहज्या राजा बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाके एक्रून के बाल-ज़बूब नामक देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी में बचूंगा क्या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो इज़राइल के ऑलरेडी परमेश्वर है। कौन था? सच्चा परमेश्वर यहोवा। तो ऑलरेडी परमेश्वर यहोवा था उनका, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना परमेश्वर को छोड़ के उन्होंने क्या किया? बाल-ज़बूब बोल के एक देवता के पास अपने दूत को भेजा, ये पूछने के लिए कि इस जो बीमार उस राजा का हुआ था, उस बीमार में वो बचेगा या नहीं, क्या वो चंगा हो जाएगा क्या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो उस राजा का परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं था, इसलिए जो झूठा परमेश्वर है, जो मनुष्य ने बनाया हुआ परमेश्वर है, उनके पास भेजा पूछने के लिए। फिर क्या घटना हुआ? तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिया से कहा, उठकर सामरिया के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल-ज़बूब देवता से पूछने जाते हो? तब हम यहाँ पे देखते एक नबी था, उनका नाम क्या था? एलिया, जो परमेश्वर की आवाज सुनता था। एलिया नबी के पास परमेश्वर यहोवा ने क्या भेजा? स्वर्गदूत को भेजा। अपन लगे हिंदी बुझी पाए? तो ईश्वरे की करिले, ईश्वर जीवाई की करिले, स्वर्गदूतक पठाई दिले एलिया भविष्यवक्तार ওচৰত। ভবিষ্যৎবক্তা বুঝি পায় ন? যোনে প্ৰফেসি কৰে, ভাববাণী কয়, যাক নবী বুলিও কয়। প্রেজ द लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है फिर? तो সেই দুটে যাই কেনে এলিয়াক কলে, তুমি সেই ৰজাৰ দূতবিলাকক যাই কেনে কি কৰা? লগ কৰা, আৰু লগ কৰি কেনে এইটো কোৱা যে ইজৰাইলত কোনো পাৰমেশ্বৰ নাই নেকি, যে তুমি বাল-ज़बूब দেৱতাৰ ওচৰত যাই কেনে সুধিব লগাত পৰিছে? কি তোমালোকৰ মাজত ঈশ্বৰ নাই নেকি যে তোমালোকে বেলেগৰ সহায় ল'ব লগাত পৰিছে? প্রেজ द लॉर्ड। তেতিয়া কি হল? इसके बाद क्या हुआ? तब उस दूत ने एलिया को बोला, ऐसे बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए बोला? इसलिए अब यहोवा तुझसे ये कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। और এই পালেঙৰ পৰা তুমি উঠিব নোৱাৰিবা, তুমি মৰি যাবা। এই কথাত ৰজাৰ বহুত খং উঠিলে আৰু কি কৰিলে? সৈন্য সামন্ত এলিয়াৰ ওচৰত পঠাই দিলে, যাতে एलिया धोरी के न बांधी के न जन लो है रोजा उसको। हाँ, कैसा साहस हुआ मुझे ऐसा बोलने के लिए? क्या मैं एक राजा नहीं हूं? मेरा इतना अपमान। हालेलुया।
तो उस राजा को सहन नहीं हुआ, तो उसने एलिया को बांध के लेके आने के लिए क्या किया, अपने लोगों को भेजा। और एलिया ने जाके क्या किया, और उस राजा के जितने भी दूत थे उनको बोला कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि वो राजा जिंदा नहीं रहेगा, तो उस दिन बाद उस पलंग में ही मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इससे राजा नाराज हो गया, और राजा नाराज होने के बाद क्या हुआ, अपने सेनाओं को भेजा उस नबी को पकड़ के उसे अपने पास लेके आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम 7 पद को देखते हैं, यहाँ पे 7 नहीं, आगे देखेंगे। तब 9 पद को देखेंगे, यहां पे लिखा है, तब उसने उसके पास 50, कितना, 50 कितना नंबर 50 राजा ने कितना भेजा, सिपाही 50। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ के चोटी पर बैठा है, और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त राजा, राजा ने कहा है तू उतर आ। तो सेनापति ने क्या बोला, हे परमेश्वर के भक्त राजा ने क्या हुक्म है, तू उतर आ, उस पहाड़ की चोटी से उतर आ। तब एलिया ने क्या किया, एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर के भक्त हूं, यदि मैं परमेश्वर के एक नबी हूं, तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। फिर राजा ने फिर 50 सिपाही को भेजा, उसे भी भस्म कर दिया। फिर राजा ने फिर 50 सिपाही को भेजा, लेकिन वो सेनापति क्या था, नम्र था। उसने विनती की कि मेरे प्राण को, हे परमेश्वर के दास, मेरे प्राण को मत ले। तो परमेश्वर ने बोला, इसके साथ तू जा और राजा से बातें कर। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझते हैं, आपके जीवन में जब आग होता है, आप मामूली नहीं होते हो, आप शत्रु के सेना को गिरा सकते हो। हालेलुया। हम इफिसियों के पुस्तक में देखते हैं कि हम क्या देखते हैं, स्वर्ग के क्षेत्र में बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हैं, उनके अलग अलग श्रेणी हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देखोगे इफिसियों के पुस्तक में से अध्याय कि माने बुझी से 12 পদত কি লিখা আছে, এনেকৈ লিখা আছে, কিয়নো তেজ আৰু মাংসৰ সৈতে আমাৰ যুদ্ধ হোৱা নাই, কিন্তু আধিপত্য, সবে ক'ব আধিপত্য। আধিপত্য কি, এটা দুষ্ট আত্মাৰ দল, শ্ৰেণী ক'ত থাকে, সেকেন্ড হেভেনত। হেভেন কেইখন, স্বৰ্গ কেইখন, 3খন। আৰু থাৰ্ড হেভেনত কোন থাকে, ঈশ্বৰ থাকে। ফাৰ্ষ্ট হেভেন আপুনি চকুৰে দেখিবলৈ পাৰে, দেখি আছে ন, চকু খুলিলে দেখিব পাৰে। তাৰ পিছত আৰু এখন হেভেন আছে, স্বৰ্গ আছে, তার একেবারে উপৰত ঈশ্বৰৰ সিংহাসন। তো সেকেন্ড হেভেনত কি আছে, এতে কৈছে আমাৰ মাল যুদ্ধ কোনো মাংস আৰু তেজৰ সৈতে হোৱা নাই, কোনো মানুহৰ সৈতে নহয়, আধিপত্য, ক্ষমতা, এইবিলাক কি ক্ষমতা, এটা দুষ্ট আত্মাৰ শ্ৰেণী। এটা হৈছে এই অন্ধকাৰৰ যুগৰ শাসনকৰ্তা। ইংলিছত লিখা আছে, against the world controllers of this darkness. এটু ইংলিশত কৈছে prince of darkness, অন্ধকাৰৰ কি জগতপতি। ইয়াৰ কাম কি, ওপৰৰ পৰা মানুহবিলাকৰ কি কৰে, মনবিলাকত অন্ধকাৰ দিয়ে, যাতে যিশুৰ পোহৰ মানুহবিলাকে নাপায়, সত্য ঈশ্বৰত যেন মানুহবিলাকে বিশ্বাস নকৰে, মানুহবিলাকে যেন ভুল পথত যায়, ঈশ্বৰক বিচাৰি বিচাৰিও যেন নাপায়। তাৰ কাম কি, মানুহবিলাকৰ চকুবিলাক ব্লাইণ্ড কৰি ৰখা। হালেলুয়া। ময়ো আছিলো, সত্য ঈশ্বৰক জনা নাছিলো, বহুত ঠাইত গলো, কিন্তু 2009ত যেতিয়া যীশুক লগ পালো, তেওঁ মোৰ চকু খুলিলে, তেতিয়া মই জানিলো যে সত্য ঈশ্বৰ কোন হয়।
उस दिन मैंने बहुत रोया, সেইদিনাখন মই বহুত কান্দিলো। এটা এটা পাপ ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত মই দেখিলো। মই বহুত কান্দিলো যে মোৰ পাপৰ কাৰণে যীশুৱে মৰিলে। মইনো কি ইমান ভাল মানুহ হয়, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ হয় যে মোৰ কাৰণে কোনোবা মৰিব পাৰে। हालेलुया। मैंने बहुत रोया जब 2009 में मैंने यीशु मसीह से मुलाकात हुआ और मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया। मैं अनुताप करिलो, এটা এটা পাপ এৰি দিবলৈ ঈশ্বৰক ক'লো। মোৰ নিজৰ শক্তি নাই, আপুনি মোৰ কাৰণে মৰিলে। প্ৰভু যীশু আপোনাৰ তেজেৰে মোক মুক্তি দিয়া। আৰু ঈশ্বৰে কি কৰিলে, লাহে লাহে মোৰ জীৱনত মই দেখিবলৈ পালো পাপৰ বন্ধনবিলাক ভাঙি যোৱা। ঈশ্বৰে মোক কি দিব ধৰিলে, জয় দিব ধৰিলে। এটা বহুত প্ৰকাৰৰ স্বৰ্গদূত আছে, দুষ্ট আত্মাৰ দল আছে। এটাটো অসমীয়াত কৈছে আধিপত্য, ক্ষমতা, অন্ধকাৰৰ জগতপতি, স্বৰ্গীয় ঠাইত মন্দ শক্তি। মন্দ শক্তি हिंदी में ऐसा लिखा है, प्रधानताएं, बोले प्रधानता, अधिकारी, इस संसार के अंधकार के शासक, हकीम भी बोला गया। दुष्टता की आत्मिक सेना, दुष्टता की आत्मिक सेना, 4 গ্ৰুপ। কিমান গ্ৰুপৰ বিষয়ে লিখা আছে? 4টা গ্ৰুপ। এইবিলাক দুষ্ট আত্মা কি কৰে, মানুহবিলাকৰ জীৱনত বেমাৰ আনে, হাইকিয়াজে লগায়, মানুহৰ মাজত যুদ্ধ, এখন দেশে আনখন দেশৰ লগত যুদ্ধ এনে নকৰে। এইবিলাকে মাইণ্ড কণ্ট্ৰল কৰে, মেনিপুলেশ্যন। এই কোনোবাই এইটো ক'লে এটা মনত কৈ দিব, আত্মাবিলাকে কি কৰিব, এইটো শাসন তোৰ বিৰুদ্ধে কেনেকে ক'লে, এই মানুহজনক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিবি, বেয়া পাই থাক। তো যিমান বেয়া কামবিলাক মানুহবিলাকে কৰে, তাক কৰিবলৈ কোনে উৎসাহ দিয়ে? এই আত্মাবিলাকে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। তো এই আত্মাবিলাকে সেকেন্ড হেভেনৰ পৰা কি কৰে, কণ্ট্ৰল কৰে। পলিটিচিয়ান বিলাক, আমাৰ দেশৰ কি কৰে, যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ্ছ বিলাক আছে, লিডাৰ্ছ বিলাকৰ কি কৰে, মাইণ্ড বিলাক কি কৰে, পলিউট কৰে, কণ্ট্ৰল কৰে, যাতে সিহঁতে দেশৰ কাৰণে ভাল কাম নকৰে, বেইমানি কৰে। কোনে কোনবিলাক কণ্ট্ৰল কৰি আছে? ওপৰৰ পৰা কণ্ট্ৰল হৈ আছে। আমিতো কেৱল পুতলাৰ নিচিনা কাম কৰি আছো। ওপৰৰ পৰা এই দেখিছে কাঠপুতলাবিলাক দেখিছে? कितने लोगों ने देखा बचपन में? उंगली में रस्सी होता है, रस्सी, और नीचे क्या होता है, पुतला होता है। उंगली ऐसे ऐसे हिलाने से हाथ पैर काठपुतला क्या करते हैं, हिलाता रहता है। उसी तरह दुष्ट आत्मा क्या करते हैं, लोगों के जीवन में काम करता है। एक प्रभु के दास ने बोला कि एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई कैसे करता है? वो ही आत्मा लड़ाई करता है। आपके घर में मैरिज को तोड़ने वाला आत्मा कौन है? वो ही है। घर के लोगों के बीच में आपस में प्रेम को खत्म करने वाला कौन सा आत्मा है? वो ही आत्माएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपके भीतर अगर आग होगा तो वो क्या करेगा, जलेगा, वो आपके सामने रह नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। এইটো কাৰণে ইফিচিয়াৰ পুস্তকত কি লিখা আছে, তোমালোকে বেলি মাৰ নোযোৱাৰ আগতে খং ঠাণ্ডা কৰা। খং কি কৰিবা, ওপৰত উঠিব নিদিবা, शैतानक ठाई नहीं दिवा बोली কৈছে। आपको शैतान को जगह नहीं देना है। कोई भी गलती हो जाने से प्रभु से माफी मांगना है। प्रभु मैंने आज बहुत गुस्सा किया, ये हुआ, मुझे क्षमा कर, आपके लहू से धो दे। प्रेज द लॉर्ड। কিবা যদি ভুল হয় লগে লগে প্ৰভুৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে। আপুনি কালি পৰহি নাথাকিব। কোনোবা আপোনাৰ বেয়া কৈছে, সেই মানুহজনৰ প্ৰতি কোনো একো গাৰ কি নাৰাখিব, ভিতৰত জাবৰ নাৰাখিব। কাৰণ যদি জাবৰ ৰাখে, সেই আত্মাবিলাকে আপোনাক কণ্ট্ৰল কৰিব। আছে নেকি কোনোবা যাক আপুনি ক্ষমা কৰা নাই বহুত দিনৰ পৰা? এনেকে কৰিলে আত্মাবিলাকে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যায়। আপোনাৰ জুইটো কেনেকৈ জ্বলি থাকিব? প্ৰেজ দ লৰ্ড। इसका अर्थ ये नहीं है, मैंने आपको नहीं बोला कि डाकू को कोई आदमी ने आपके साथ विश्वासघात किया, आपको धोखा दिया, उसी आदमी को फिर से आप उसी स्थान में रखो, ये नहीं मैंने बोला। मैंने क्या बोला, उसे क्षमा कर दो। अगर उसका कोई जरूरत है उसे प्यार से दो, लेकिन उस स्थान में आप नहीं रख सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका एक बड़ा सा दुकान है, दुकान में बहुत सारे कर्मचारी आपने रखा है। आपको ऐसा ना कि एक दिन मालूम हो गया कोई कर्मचारी आपके
दुकान से चीजों को छुड़ाता है, वो हाथ क्या हो गया, एक दिन पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उस व्यक्ति ने आपसे बोला आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे क्षमा करना है, लेकिन उसी जगह में आप नहीं रख सकते जिस स्थान में आपने उसे पहले रखा था। हो सकता है दूसरा बार भी वो एक ही काम करे, गलती करे। आप उसे प्यार कर सकते हो, उसे हाँ प्यार से कुछ दे भी सकते हो, लेकिन उस स्थान में मत रखिए, क्योंकि उसने विश्वासघात किया ना। हालेलुया। परमेश्वर के आग न्याय को लाता है। बोलिए न्याय। जब आप यहां से पवित्र आत्मा से आग से भर के जाओगे, आज पैंगली में जाओ या कोई पे भी जाओ, कोई दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्ति आपके विरुद्ध में अगर ऐसा आंख उठा के भी देखे, वो जल जाएगा। जब परमेश्वर यहोवा के नियम, बासा के संदूक, बेसम बोल के एक जगह में था, उस जगह में जब वो नियम बासा के संदूक जाके वहां पे चला गया, बेसम के लोगों ने उस बासा के संदूक की और आंख उठा के देखा, वो क्या हो गया, मर गया। कितना हजार लोग मर गया। उसी तरह नया नियम में आप परमेश्वर के बासा के संदूक हो। प्रेज द लॉर्ड। আপুনি ঈশ্বৰৰ নিয়ম সন্দুক হয়। পুৰণা নিয়মত ঈশ্বৰে কি কৰিছিল, তেওঁৰ উপস্থিতি ক'ত আছিলে, ঈশ্বৰে কৈছিল এটা তম্বু বনাবা, তম্বুৰ দুটা ভাগ হ'ব, এটা পবিত্ৰ স্থান, অতি পবিত্ৰ স্থান। অতি পবিত্ৰ স্থানত এটা কি কৰিবা, এটা সন্দুক বনাবা। সন্দুকটো দুইটা কি থাকিব, সাইডত কাণ মাৰি থাকিব উঠাই নিব কাৰণে, আৰু সন্দুকটোৰ ওপৰত কি থাকিব, দুটা কৰুপ থাকিব, স্বৰ্গদূতৰ কি মূৰ্তি, সোণৰ মূৰ্তি। আৰু এইটো স্বৰ্গদূতে সেইটো স্বৰ্গদূত পিনে চাই থাকিব, পাখি দুখন মেলি থাকিব, আৰু মই তাতে কি কৰিম, তাতে মোৰ উপস্থিতি থাকিব। হালেলুয়া। কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া সেই নিয়ম সন্দুকত ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি নাই। নিয়ম সন্দুক কোন হয়, ঈশ্বৰৰ আমিয়ে হয়। আমাৰ ভিতৰত যিমানে যীশু বিশ্বাস কৰিলে, আপোনাৰ ভিতৰত সেই উপস্থিতি আছে। প্ৰেজ द लॉर्ड। तो फिर वो आग को हम कहाँ देखते हैं, जब पेंटिकोस्ट के समय में, पेंटिकोस्ट के समय में जब लोगों ने उसके थोड़े आगे क्या घटना हुआ, सभी लोग आप जानते हो कि यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुए, पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से बातें किया कि बोला, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आता, तुम यरूशलेम में प्रतीक्षा करना। जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें सामर्थ मिलेगा और तुम मेरी गवाह बनोगे इस जगत में। प्रेज द लॉर्ड। तो उन लोगों ने क्या किया, यरूशलेम में आके 10 दिन तक एक ऊपर कोठरी में जाके उन लोगों ने प्रतीक्षा किया। किसके लिए प्रतीक्षा किया, ताकि वो आग उनके जीवन में आए, वो आत्मा उनके ऊपर आए। जब पेंटिकोस्ट के समय आया, पेंटिकोस्ट के दिन जब 10 दिन पूरा हो गया, तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखते हैं, जब 2 अध्याय हम जब देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह में इकट्ठे थे। जैसे हम यहाँ पे इकट्ठा है, हम सभी लोग बैठे हैं, तो फिर क्या हुआ, अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान संचहनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग के समान जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग उठ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। पेंटिकोस्टर সময়ত কি হৈছিল, তেওঁলোকে একেটা ঠাইত বহি 10 দিনলৈকে কি কৰিছিল, ওপৰ কোঠাৰীত বহি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল। আৰু পেন্টিকষ্টৰ দিনাখন ঈশ্বৰৰ আত্মা বৰ জোৰে অহা ধুমুহা বতাহৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ শব্দ স্বৰ্গৰ পৰা হ'ল, আৰু যি ঠাইত যীশুৰ শিষ্যবিলাক বহি আছিল 120 জন, তেওঁলোকৰ ওপৰত জুই নিচিনাকে, জিভাৰ নিচিনাকে জুই আহি সকলোৰ ওপৰত কি হ'ল, স্থিত হ'ল। তাৰ পিছত কি হ'ল,
সকলোবিলাকে ঈশ্বৰৰ আত্মাৰে ভৰি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ভাষা ওলাব ধৰিলে, যিটো ভাষা কেতিয়াও শুনা নাই। ইয়াতে হয়তো আপোনালোকে আহি বেলেগ বেলেগ ভাষা শুনিছে, ভাবিছে কি কৈ আছে এইবিলাক, ৰব শাহতাবৰিয়া ৰিখা থামানিয়া চাহিদা, বুজিছে? নাই বুজা। তো সেই সময়তো এইদৰে ঘটনা হৈছে, বেলেগ বেলেগ ভাষা আহিছিলে, তেওঁলোকে বুজা নাই কি কৈ আছো। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। তেওঁলোকে